हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ जिसमें डिस्कस करेंगे मिडिल हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और साथ में ब्रीफ हिस्ट्री भी एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है जिसमें एंशियंट हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं, वो आप जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मिडिल हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री एक्सप्लेन कर लेते हैं। जो मिडिल हिस्ट्री है, इसके जो डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज़ रूल करती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास काराकोटा डायनेस्टी आती है। काराकोटा डायनेस्टी के जो फाउंडर थे उनका नाम था दुर्लभ आवर्तन। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेकेएसएसबी के एग्जाम में कि काराकोटा डायनेस्टी के फाउंडर कौन से। तो इसके फाउंडर जो थे वो दुर्लभ आवर्तना थे। और दुर्लभ आवर्तना का जो टाइम पीरियड्स था वो 598 से लेके 634 तक इनका एडी तक टाइम पीरियड रहता है रूल का। उसके साथ साथ इनके टाइम में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ह्यूमन तेंजिंग एक चाइनीज़ पिलग्रिम्स थे, वो किसके टाइम में कश्मीर में विजिट किए थे। वो दुर्लभ वर्तना के ही टाइम में कश्मीर में विजिट किए थे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रखना इसमें। उसके साथ साथ काराकोटा डायनेस्टी के बाद हमारे पास उत्पला डायनेस्टी आ जाती है। इसके जैसे दुर्लभ वर्धना के अलावा भी और भी बहुत सारे किंग्स थे जिन्होंने रूल किया, लेकिन उनमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट दुर्लभ वर्धना थे, इसलिए इस पर हमने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की। अब काराकोटा के बाद हमारे पास उत्पला डायनेस्टी आती है। उत्पला डायनेस्टी की जो फाउंडर थे, जो उनका नाम था अवंती वर्मन, ये काराकोटा डायनेस्टी के फाउंडर थे। ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, बहुत बार पूछा, बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा गया है ये क्वेश्चन। इसके साथ साथ जो अवंती वर्मन थे, इनकी जो कैपिटल प्लेस थी अवंतीपुरा थी इनकी कैपिटल प्लेस। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो अवंतीपुरा में ही इसने दो फेमस टेम्पल बनाए हुए थे। एक शिवा टेम्पल था और दूसरा दूसरा इन्होंने विष्णु टेम्पल बनाया हुआ था, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। तो ये इसके टाइम पीरियड्स की इम्पोर्टेंट जो इसने इवेंट्स किए हुए थे। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे किंग रहे उत्पला डायनेस्टी के, लेकिन ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंग्स है। उसके बाद उत्पला डायनेस्टी के बाद हमारे पास लोहरा डायनेस्टी आ जाती है। लोहरा डायनेस्टी के जो फाउंडर थे उनका नाम था SANGRM, संग्राम। किंग संग्राम थे जिन्होंने लोहरा डायनेस्टी की फाउंडेशन की थी। लोहरा डायनेस्टी के बाद हमारे पास आ जाते हैं नेक्स्ट देवा डायनेस्टी। देवा डायनेस्टी में दो पावरफुल किंग थे। एक का नाम था संग्राम देव और दूसरे का नाम था सहदेव, जो इस टाइम के काफ़ी पावरफुल किंग रहे। उसके बाद और भी डायनेस्टी आ जाती है, जैसे शाहमीर डायनेस्टी। शाहमीर डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड था, शाहमीर जस्ट वेट शाहमीर डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड था ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1339 से लेके 1555 तक इनका एडी तक इनका टाइम पीरियड रहा। और ये फाउंडर थे शाहमीर डायनेस्टी। इसके फाउंडर जो थे वो शाहमीर थे। उसके साथ साथ ही जो शाहमीर थे उनको एक टाइटल दिया गया था सुल्तान शमशुद्दीन, इनको टाइटल दिया गया था। काफ़ी फेमस किंग थे। उसके बाद चक डायनेस्टी हमारे पास रहती है। फिर मुग़ल आ जाते हैं कश्मीर में। और कश्मीर में जब मुग़ल आते हैं तो मुग़ल का कौन सा किंग आता है? अकबर जो है, अकबर कन्क्वेयर करता है कश्मीर को। ठीक है, और कब करता है कन्क्वेयर? 1586 एडी में ये कन्क्वेयर करता है कश्मीर को। ठीक है। उसके साथ जहांगीर आते हैं, मतलब आफ्टर अकबर के बाद जो नेक्स्ट किंग जहांगीर होते हैं। जहांगीर भी कश्मीर में बहुत सारा 15 टाइम वो कश्मीर आए हैं। तो इस तरह से ये थोड़ी थोड़ी हिस्ट्री चलती है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं और साथ साथ और भी जो कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन हमारे पास, आफ्टर द एंड ऑफ द काराकोटा डायनेस्टी विच डायनेस्टी एस्टैब्लिश्ड रूल इन कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। तो काराकोटा डायनेस्टी के बाद कौन से किंग थे जो जम्मू एंड कश्मीर पे जिन्होंने रूल किया? तो क्वेश्चन नंबर ए का पहला ऑप्शन ही इसका राइट आंसर है, उत्पला डायनेस्टी। जो हमने ब्रीफ हिस्ट्री जो एक्सप्लेन की उसमें भी हमने ये बताया कि काराकोटा डायनेस्टी के बाद उत्पला डायनेस्टी आती है, उत्पला डायनेस्टी के बाद लोहरा डायनेस्टी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर टू क्या है? हु फाउंडेड द उत्पला डायनेस्टी इन कश्मीर? ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जेकेएसएसबी अपने एग्जाम्स में पूछता है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है अवंती वर्मन, यही इसका राइट आंसर है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा गया है। इसने
दो इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स बनाए थे, उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो एक SHIVA शिवा टेम्पल और दूसरा VISHNU विष्णु टेम्पल, इसने बनाया हुआ था। कहाँ बनाया हुआ था? अवंतीपुरा में, जो इसकी कैपिटल प्लेस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, 3 है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द 2 इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स बिल्ड बाय अवंतीवर्मन इन अवंतीपुरा? तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, कौन कौन से टेम्पल बनाए हैं। शिवा टेम्पल और विष्णु टेम्पल इसने बनाए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 4, ये काफ़ी एक किस्म की रिवीजन हो जाएगी, आपको पूरी हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ये एक वीडियो देखोगे जो भी मिडिल हिस्ट्री की है, तो इससे आपकी पूरी रिवीजन हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द टाउन ऑफ सोपुर इन बारामूला वाज फाउंडेड ड्यूरिंग विच डायनेस्टी इन कश्मीर? तो सोपुर जो बारामूला में है, वो किस डायनेस्टी ने इसको फाउंड किया? क्वेश्चन नंबर 4 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है सी, उत्पला डायनेस्टी ने ही इसको भी फाउंड किया था। जो उत्पला डायनेस्टी के किंग थे अवंतीवर्मन, उन्होंने ही इसको भी फाउंड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किंग वैश्वकर्णा रूल्ड between विच पीरियड इन कश्मीर? तो किस दौरान इन्होंने रूल किया कश्मीर पे? क्वेश्चन नंबर 5, इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए है। 939 से लेके 948 तक इन्होंने राज किया कश्मीर पे, ठीक है। और ये जो थे, ये बिलोंग करते थे ब्राह्मीण रूल से। जब उत्पला डायनेस्टी का डाउनफॉल हो जाता है, फिर ब्राह्मीण रूल करना शुरू कर देते हैं। और जो ब्राह्मीण ने एक काउंसिल बनाई हुई थी, और उस काउंसिल ने इसको राजा बनाया हुआ था, किंग बनाया हुआ था, ठीक है। तो ये उस टाइम इन्होंने रूल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वीन डीडा हु रूल्ड कश्मीर फ्रॉम 980 से लेके 1003 AD बिलोंग टू विच डायनेस्टी? तो ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करती थी क्वीन डीडा? तो इसका सबसे पहले हम आंसर दे देते हैं। इसका आंसर है गुप्ता डायनेस्टी से ये बिलोंग करती थी। इसके साथ साथ डीडा कौन थी, कैसे ये आई, तो इसके बारे में भी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। जो डीडा थी, इसकी शादी एक जो गुप्ता डायनेस्टी के किंग थे उनके साथ शादी हो जाती है, और उस किंग का नाम था किशन गुप्ता। और किशन गुप्ता जो था, ये सन था परगुप्ता का, ठीक है, इस तरह से। और ये काफ़ी पावरफुल किंग मानी जाती है, क्वीन मानी जाती है डीडा, गुप्ता डायनेस्टी की। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? संग्राम राज वाज द सन ऑफ, किसके सन थे? तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है, राइट आंसर है बी, उदयराज के बेटे थे, ठीक है। और ये जो संग्राम था, ये फाउंडर था लोहरा डायनेस्टी का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु वाज द फाउंडर ऑफ लोहरा डायनेस्टी? लोहरा डायनेस्टी जो मैंने डिस्कस किया कि कौन लोहरा डायनेस्टी को किसने फाउंड किया, तो इसको फाउंड किया था संग्राम राज ने फाउंड किया था, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और लोहरा डायनेस्टी में ही एक और इम्पॉर्टेंट किंग आ जाते हैं, जयशिमा, जिनका टाइम पीरियड्स, जयशिमा का टाइम पीरियड्स जो है 1128 से लेके 1155 तक रहता है। और जयशिमा के टाइम में ही जो बुक थी, फेमस बुक थी जो कल्हाना ने लिखी है, राजतरंगिणी, उसको भी इसी टाइम पीरियड में लिखा जाता है, इनके ही टाइम पीरियड में लिखा जाता है, जो एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट थी उस टाइम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट वेट। क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हिंदू किंग इन कश्मीर कल्हाना कंप्लीटेड राजतरंगिणी? तो ये हमने ऑलरेडी पिछले ही क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, जयसीमा ने इसके टाइम में पीरियड किया था। राजतरंगिणी को जो लिखा था, वो जयसीमा जो किंग थे उनके टाइम में लिखा था। किसने लिखा था? ये कल्हाना ने लिखी थी एक बुक राजतरंगिणी, जिसमें हिस्ट्री के बारे में हर एक किंग की डिस्क्रिप्शन दी थी, टाइम पीरियड्स बताया गया था। तो एक अथेंटिक सोर्स भी माना जाता है जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री का, जो ये बुक है राजतरंगिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन डिड कल्हाना कंप्लीटेड हिज
राइटिंग राजतरंगिणी, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछे गए क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है 1148 से 50 के बीच में इसने ये बुक लिखी थी। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द नोटेबल किंग ऑफ द देव डायनेस्टी इन कश्मीर, तो ये कौन थे? तो इसका आंसर आता है बोथ ए एंड बी, ये भी और ये भी, इसके जो राइट आंसर है संग्राम देव और सहदेव जो थे, इसके राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर वाज, तो फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर कौन थे? इसका जो आंसर है आप गेस कीजिए। तो इसका आंसर है पार्ट ए, सुल्तान सदरुद्दीन। तो इनका जो दूसरा नाम था रिंचन था, ठीक है, ये भी याद रखना, कभी कभी पूछा जाता, वहाँ पे रिंचन दिया होगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, RINCHAN, रिंचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हु वाज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर, तो कश्मीर के लास्ट हिंदू रूलर कौन रहे? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर है, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हर्षदेव है, आई थिंक, एक बार कंफर्म करके मैं दोबारा फिर बता दूंगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ शामीर डायनेस्टी, तो शामीर डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर कौन थे? वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुल्तान जैन ओलाबुद्दीन, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, सुल्तान जैन ओलाबुद्दीन शामीर डायनेस्टी के जो फर्स्ट रूलर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर है, ना सॉरी, इसका जो राइट आंसर है शामीर है। शामीर डायनेस्टी के जो फाउंडर थे शामीर ही थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है, और बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको जो ये शामीर था, इसको टाइटल भी दिया गया था सुल्तान शमशुद्दीन, इसको टाइटल भी दिया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15, विच रूलर अज्यूम द टाइटल ऑफ सुल्तान शमशुद्दीन, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, शामीर को ही टाइटल दिया गया था। इस तरह से ये क्वेश्चंस एंड होते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक यू।